क्विक कमेंट्री ऑन द मार्केट ओपन और साथ ही आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो अगर मार्केट की ओपनिंग हम देखें तो काफी वीक हुई है। मेरे हिसाब से थोड़ा हम वेट एंड वॉच ही करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन या तो शॉर्ट पोजीशन लेनी हो इनफैक्ट। तो दोनों साइड के लिए अभी तो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी की हम बात करें तो ऊपर में 24,500 का जिस तरह से रेजिस्टेंस है, वैसे ही 24,000 के आसपास का एक सपोर्ट भी, अगर 24,000 इंटरडे के बेसिस पे टूटता है तो फिर चांसेस है कि अपने प्रीवियस लो को वो रिटेस्ट कर सकते हैं, जिसके चांसेस एज ऑफ नाउ तो कम है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। बैंक निफ्टी में भले ही 250-300 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हम तेजी देख रहे हैं। एचडीएफसी इनफैक्ट ग्रीन नोट पे ट्रेड भी कर रहा है। तो अगर कोई रिकवरी पैन आउट होती है तो दीज आर द स्टॉक्स जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, या तो यहाँ पे पहले रिकवरी अटेम्प्ट होगी। तो एचडीएफसी बैंक हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग दे रहे हैं, 1750 के आसपास के ट्रेड कर रहा है अभी। आप नीचे में 1734 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर कोई भी रिकवरी पे पैन आउट होती है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एचडीएफसी 1770 1780 तक के टारगेट एक दो दिन में ला सकता है। तो एचडीएफसी बैंक ओपनिंग ट्रेड में हमें काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग प्लेयर्स पर अब भी हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम। बाजार खुलने से पहले एसबीआई और साथ ही मिड कैप बैंकिंग प्लेयर्स पर हमने एक नजरिया लिया था। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक पर किरण का आउटलुक एक पॉजिटिव बनता हुआ। आदित्य, नो साइंस ऑफ रिलीफ, बाजार खुल चुके हैं लेकिन कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जिसके अलावा हम देख रहे हैं कमजोरी। आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताएं। बिल्कुल, देखिए हमने प्री मार्केट में ही बात किया था कि निफ्टी का नजरिया नेगेटिव है, और हम देख सकते हैं अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है। किरण जी की तरह मेरा भी एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। इसको बाय कर सकते हैं 1750 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1730 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1770 से लेके 1780। ओके, सो क्लियरली बैंकिंग प्लेयर्स पर नज़र होनी चाहिए, और सिर्फ लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स ही नहीं, मिड कैप छोटी मझौली बैंकिंग काउंटर्स पर भी नज़र होनी चाहिए। कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, मेजर कंट्रीब्यूटर्स जहां टेक प्लेयर्स, बैंकिंग और सन फार्मा जैसे फार्मा काउंटर्स हैं। ड्रैगर्स आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, सेकंड डे इटसेल्फ जहां हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव इन स्टॉक्स में नजर आ रहा है। आईटीसी, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे के सारे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिलायंस के चार्ट्स पर किरण एक बार क्विक कॉल आपसे जानना चाहेंगे, करीब 2% की बिकवाली के साथ ये खुलता हुआ। सो रिलायंस की अगर हम बात करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक दो रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई है। अब एडजस्टेड चार्ट के हिसाब से देखेंगे हम तो 1280 1290 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज के दिन के लिए देखना रहेगा कि 1280 के नीचे अगर ये स्टॉक सेटल होता है तो ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो बॉटम फिशिंग के लिए यहाँ पे एक बार के लिए रिस्की ट्रेड लेना हो तो 1280 1290 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, लेकिन 1250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर 1280 के नीचे क्लोज होता है तो फिर चार्ट और वीक हो जाएगा। चांसेस उसके कम लग रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जैसा स्टॉक इतने देर तक ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे एक बार के लिए 1260 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली एक बार के लिए बॉटम फिशिंग करना चाहिए। काफी रिस्की ट्रेड है। बिल्कुल, तो ये राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2% की गिरावट के साथ कारोबार। इस बीच आईटीआई लिमिटेड स्टॉक पर नजर डालेंगे। 3000 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं भारत नेट प्रोजेक्ट से, जिसके चलते स्टॉक में करीब 7.5% की तेजी, और निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। राहुल, क्या राय होगी आईटीआई पर? आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी, आदित्य क्या राय होगी आईटीआई पर? देखिए आईटीआई में अच्छी तेजी है, बट बाजार के चलते मुझे लगता है ये तेजी शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, इसको अभी सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह आईटीआई लिमिटेड पर। इस बीच कुछ रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में दबाव दिखा है। इरकॉन इंटरनेशनल 4.5% की गिरावट यहाँ पर, और इसी के साथ एक और स्टॉक को जोड़ लेते हैं, कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पर 3.5% की गिरावट है। किरण, दोनों में से कोई स्टॉक जहाँ पर गिरावट के बाद खरीदारी के मौके बन सकते हैं? मेरे हिसाब से डिफेंस के जो स्टॉक्स है उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोचिन शिपयार्ड आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सेटअप के साथ रिवर्सल फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर आप ध्यान रख सकते हो, करंट मार्केट प्राइस या कोई भी टिप आता है तो अगर नीचे में 1440 1430 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो वापस इसमें रिकवरी अटेम्प्ट आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप कोचिन शिपयार्ड के ऊपर ध्यान रखिए करंट मार्केट प्राइस से 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा एक स्टॉक है वो बीईएमएल है, हमने ऑलरेडी आगे भी चर्चा की है। 4000 से 42 4400 तक का एक रिकवरी यहाँ पे हम देख चुके हैं। आज यहाँ पे भी गिरावट देख रहे हैं, तो इस गिरावट में 4200 के आसपास लॉन्ग करना चाहिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। 4100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार पैटर्न है 4500 तक की रैली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बीईएमएल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग।
ये राय BEML और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड पर भी हमने राय दी। कुछ